हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल कृषि संदर्भ में। मैं सोनू मिश्रा। आज हम बात करेंगे प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड्स यानी कि उद्यान के नियोजन के बारे में। यह जो वीडियो है वह हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत दूसरा वीडियो है। इससे पहले एक वीडियो और आया था जिसमें हम लोगों ने बात किया था कि हॉर्टिकल्चर होता क्या है, क्या स्कोप्स है, इंपॉर्टेंस क्या क्या है और ब्रांचेस ऑफ हॉर्टिकल्चर कौन कौन सी है, शाखा, ये सारा चीज अपन देखे थे। आज हम केवल बात करेंगे प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड्स। बाग स्थापित करने के लिए अपने को क्या क्या प्लानिंग, क्या क्या योजना बनाना चाहिए। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए देखिएगा और जो भी इस चैनल में नए होंगे वो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करिए। तो ज्यादा समय न लेते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड वो अपन स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है ऑर्चर्ड इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड नीड्स लॉट ऑफ प्लानिंग एंड एक्सपर्टीज। जो हमारा ऑर्चर्ड है, उद्यान है, वो एक लंबे अवधि वाला इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है और इसको आवश्यकता होती है बहुत सारे प्लानिंग की और विशेषज्ञ की, जो एक्सपर्टीज है उसकी आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे प्लानिंग की आवश्यकता होती है। सेकंड आता है विंड प्लानिंग एंड planting a new orchard, one should give utmost attention and care to various aspects like जिस स्थान पर अपन नए बाग बगीचा या नई योजना, नए बाग बगीचे का निर्माण कर रहे हैं या रोपण करते समय विभिन्न पहलुओं पर अधिक ध्यान दिया जाता है। जैसे कि पहला आता है सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड साइट। सबसे पहले तो हमें चयन करना होता है स्थान का। उसके बाद देखते हैं कि नेचर ऑफ सॉइल एंड सब सॉइल। उस स्थान का जो सॉइल का नेचर क्या है, सब सॉइल का नेचर क्या है, मतलब उसका पीएच क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है, उसकी सॉइल कोलाइडियल क्या है, ये सारा चीज अपन देखते हैं। फिर प्लानिंग करते हैं सूटेबल काइंड्स। एक अपन आदर्श प्लानिंग नियोजन बनाते हैं। एंड वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, हमें फ्रूट्स के, फल के वेराइटी, किस्म का चुनाव करते हैं। फिर प्रॉपर प्लांटिंग डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, बहुत दूरी। एंड परचेसिंग ऑफ प्लांट्स फ्रॉम रिलायजेबल नर्सरी, हम किसी नर्सरी से फिर प्लांट को परचेसिंग करते हैं, खरीदते हैं उद्यान में लगाने के लिए। फिर आता है प्रिपरेशन ऑफ लैंड, जिसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है द लैंड शुड बी क्लीनेड प्रॉपरली फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ मेंस एंड मशीनरी। जो इंसान है या मशीन है उसके द्वारा हम उस स्थान को प्रॉपर तरीके से उसको क्लीन कट करते हैं, जो भी जमीन है उसको। फिर आता है ऑल द ट्रीज, बसेस एंड क्रीपर्स शुड बी रिमूव्ड। जितने भी वहां पे वृक्ष, झाड़ी, स्क्रब्स वगैरह है, उस सारे चीज को अपन उस जमीन से हटाते हैं, कट करते हैं। द सॉइल ऑफ द एरिया डिजाइनेटेड फॉर ग्रोइंग फ्रूट प्लांट्स नीड्स थ्रू प्रिपरेशन। जिस स्थान पर अपने को डिजाइन किए हुए हैं फ्रूट क्रॉप लगाने के लिए, उस स्थान को अपन प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, तैयार करते हैं। जिस स्थान में अपने को फ्रूट लगाना है उस स्थान को अपन प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करते हैं। फिर आता है अ वर्जिन लैंड रिक्वायर्स डीप प्लॉइंग एंड हैरोइंग। जो वर्जिन सॉइल होता है उसको अपने को गहरी जुताई और हैरोइंग करने की जरूरत होता है। वर्जिन सॉइल का क्या मतलब है? जहाँ पे खेती नहीं होता है और ऐसे स्थान पर अगर हम ऑर्चर्ड लगा रहे हैं तो अपने को डीप प्लॉइंग एंड हैरोइंग करना होता है। लास्ट आता है द लैंड शुड बी रिपीटेडली थ्रोटेड एंड ड्राइंग द सॉइल टू अ फाइन टिल्थ। जिस स्थान पर या जिस लैंड को अपने को प्रिपरेशन करना है फॉर ऑर्चर्ड एस्टैब्लिशमेंट के लिए, वैसे स्थान को बार बार जुताई करके जो बड़े बड़े ढेले होते हैं, लार्ज साइज होते हैं, उसको अपन छोटे छोटे महीन फाइन कट में जब तक परिवर्तित नहीं हो जाए तब तक उसको अपने को टिलेस करते रहना है और अपने को एक फाइन टिल्थ ऑब्टेन करना है। इसके लिए ऑर्चर्ड एस्टैब्लिश करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि किसी जमीन को बार बार जुताई करके एक अपने को फाइन टिल्थ, महीन टिल्थ अपने को प्राप्त करना है, इसके लिए बाग स्थापित करने के लिए। फिर आता है हमारा लेआउट ऑफ प्लानिंग। अब अपने को क्या क्या प्लान करना चाहिए लेआउट के लिए? द मार्किंग ऑफ पोजीशन ऑफ द प्लांट्स इन द फील्ड इन रिफ्लेक्टेड अस लेआउट। खेत में पौधे की जो स्थिति बनाते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? लेआउट कहते हैं। फिर आता है द लेआउट प्लान्स ऑफ द ऑर्चर्ड शुड बी प्रिपेयर्ड केयरफुली, प्रिफरेबल इन कंसल्टेशन विथ हॉर्टिकल्चर एक्सपर्टीज। जो अपना जितना भी बागवानी का या उद्यान का परामर्श है, जितनी भी रूपरेखा है, जो कुछ भी है, उसको अपन एक हॉर्टिकल्चर एक्सपर्ट के साथ कंसल्टेशन करके प्रॉपर तरीके से तैयार करना चाहिए।
फिर आता है द ऑर्चर्ड लेआउट प्लान्स इंक्लूड्स द सिस्टम ऑफ प्लानिंग प्रोविजन फॉर ऑर्चर्ड्स, पाथ्स, रोड्स, वाटर चैनल एंड फार्म बिल्डिंग। जहां पे हम बाग लेआउट की योजना बना रहे हैं वहां पे अपने को सड़क, फार्म भवन, वाटर चैनल और अपने को जो भी प्लांटिंग सिस्टम है वो सारा कुछ अपने को शामिल करना चाहिए। A sketch of the proposed orchard should be prepared before the actual planting is taken up। हम कोई भी लेआउट तैयार कर रहे हैं तो उसको सबसे पहले कागज में स्केच करके बनाना चाहिए कि अपने को ये प्लानिंग करना है, यहाँ ये पौधे लगाना है, ये अपने को प्लांटिंग सिस्टम मेंटेन करना है, सारा कुछ। उसके बाद ही अपने को फाइनल डिसीजन लेना चाहिए एक्चुअल में उसको प्लांटिंग इज टेकन अप, मतलब एक्चुअल में जो अपन प्लानिंग कर रहे हैं उससे पहले जितना भी अपन प्लान किए हुए उसको अपने को स्केच करके पेपर फॉर्म में लिखना चाहिए। फिर हमारा आता है सिस्टम ऑफ प्लांटिंग कि पौधरोपण करने के कौन कौन से विधि है, मेथड्स है। तो 6 प्रकार का है। पहला होता है स्क्वायर, दूसरा होता है रेक्टेंगुलर, थर्ड होता है ट्रायंगुलर, फिर होता है हेक्सागोनल, चुंकॉक्स, फिर होता है कंटूर। तो सब एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला आता है स्क्वायर सिस्टम या स्क्वायर मेथड बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गाकार विधि। तो दिस इज मोस्ट कॉमनली एंड सिंपलेस्ट सिस्टम ऑफ फ्रूट प्लांटिंग। जो हमारा स्क्वायर सिस्टम है वह सबसे सामान्य और सबसे प्रचलित विधि है। द प्लॉट्स इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर एंड अ ट्री इज प्लांटेड एट ईच कॉर्नर ऑफ स्क्वायर। क्या होता है, हम प्लांट को एक आयताकार रूप में बांट लेते हैं और एक एक कोने में साइड साइड में अपन जो भी पौधा लगाते हैं, ट्री व्री, उसको अपन यहाँ पे रोपित करते हैं। इन दिस सिस्टम प्लांट टू प्लांट एंड रो टू रो डिस्टेंस इज द सेम। जो रो टू रो डिस्टेंस है और ये जो प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा। लेआउट आर इजी, जो इसका लेआउट तैयार करने में आसानी होती है, हमें इसका लेआउट बनाने में एकदम इजी होती है, आसानी होता है। लास्ट आता है दिस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग आल्सो फैसिलिटेट फॉर टेकिंग इंटरक्रॉप। जो स्क्वायर सिस्टम होता है उसमें एक ऐसा फैसिलिटी होता ही है जिसमें अपन इंटरक्रॉप ले सके। इंटरक्रॉप क्या होता है ये अपन पिछले वीडियो में देख चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, देख लेना इंटरक्रॉप क्या होता है। तो ये देखो हमारा स्क्वायर सिस्टम, इसका जो प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस है वो बराबर रहेगा। इसको स्क्वायर सिस्टम में डिवाइड कर लेते हैं प्लांट को और एक एक कोने में एक एक पौधे अपन रोपित कर देते हैं। फिर हमारा सेकंड आता है रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार। इन दिस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग प्लॉट्स इज डिवाइडेड इनटू रेक्टेंगल शेप में। जो हमारा प्लांट रहेगा उसको अपन ऐसे एक रेक्टेंगल आयताकार भाग में विभाजित कर लेते हैं। रो टू रो एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल इन दिस सिस्टम। इस विधि में जो रो टू रो है और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो बराबर नहीं होता। रेक्टेंगल सिस्टम ऑफ प्लांटिंग अलाउज प्लांट्स फॉर प्लांटिंग इन रोज विथ कीपिंग मोर स्पेस। इसमें जो अपन रोज से रो की दूरी है वो अपन कुछ ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू प्लांट से प्लांट दूरी में या प्लांट से प्लांट डिस्टेंस के अलावा। ये देखो जो हमारा प्लांट से प्लांट का दूरी है वो 2 मीटर है, जबकि रो से रो का दूरी कितना है 3 मीटर है। इसलिए अपन इसमें जो रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस है वो इक्वल नहीं होता, बराबर नहीं होता। इसमें इंटर कल्चर करने में आसानी होता है, इसमें प्लांट्स हार्मोन स्प्रेइंग करने में आसानी होता है। फिर नेक्स्ट आता है ट्रेंगुलर सिस्टम। ट्रेंगुलर सिस्टम को बोलते हैं लोग त्रिभुजाकार। इन दिस सिस्टम ऑफ प्लांटिंग प्लॉट इज प्लांटेड ऑन अ कॉर्नर ऑफ ईच एंगल। हम ऐसे ट्रेंगल शेप में प्लांट्स को डिवाइड कर देते हैं और एक एक कोने में एक एक पौधे प्लांटिंग कर देते हैं या रोपित कर देते हैं। लेस देन 11% प्लांट्स प्लांटेड एज कंपेयर टू स्क्वायर मेथड। जो ट्रेंगुलर विधि होती है, सिस्टम होती है, उसमें 11% कम प्लांट रोपित किया जाता है वर्गाकार विधि के अपेक्षा में। अगर वर्गाकार में 200 प्लांट लगा जा रहा है तो वहां 11% कम प्लांट रोपित किया जाएगा कि इसमें ट्रेंगुलर सिस्टम में। फिर आता है एसडीपी इज डन इन दिस सिस्टम। जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग है वो ट्रेंगुलर सिस्टम में ही पॉसिबल है या इसी विधि में अपनाया जाता है। मोस्ट सुटेबल अनडुलेटिंग एंड स्लोपी एरिया। यह जो ट्रेंगुलर सिस्टम होता है यह वहां सुटेबल है जहां अनडुलेटिंग उबड़ खाबड़ जमीन है और स्लोपी एरिया यानी ढलान वाली क्षेत्र है, वहां पे यह विधि अपनाया जाता है। ये जो प्लाट होता है उसको अपन त्रिभुजाकार में बांट लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक एक कॉर्नर पर एक एक प्लांट अपन रोपित कर देते हैं। फिर आता है हेक्सागोनल सिस्टम।
यानी कि षष्ठभुजाकार, आल्सो कॉल्ड इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। These trees thus form a hexagonal with another trees at its center। इसमें क्या होता है, अपन हेक्सागोनल भाग में डिवाइड कर लेते हैं और एक एक कॉर्नर पर एक एक प्लांट लगा देते हैं। उसके बाद अलग चीज के बीच में एक प्लांट और लगाया जाता है, इसी को बोलते हैं अनदर ट्री एट इट्स सेंटर। दिस सिस्टम इज प्रिफरेड वेयर लैंड इज कॉस्टली एंड वेरी फर्टाइल विद एश्योर्ड इरिगेशन। जहां पर सिंचाई की असुविधा है या कमी है, जहां पे जमीन महंगी है और सॉइल फर्टाइल है, वहां पे यह विधि अपनाया जाता है। इस विधि में 15% मोर ट्री कैन बी प्लांटेड इन हेक्सागोनल सिस्टम देन स्क्वायर सिस्टम। जो वर्गाकार विधि है उसके अपेक्षा में हेक्सागोनल विधि में 15% अधिक प्लांट रोपित किया जाता है। इसको बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगुलर सिस्टम। अगर हम इसको ऐसे ट्रायंगल शेप में बांटे तो ये ऐसे, तो ये बराबर रहेगा। जो सेंटर का पौधा रहेगा वहां से अगर अपन त्रिभुजाकार में कहीं भी पौधे को बांटे तो यह बराबर रहेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं अपन लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल सिस्टम। अब आता है क्यूनॉक्स सिस्टम, यानी कि पंचभुजाकार। इट इज अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्क्वायर सिस्टम। यह जो क्यूनॉक्स है वह स्क्वायर सिस्टम का मॉडिफाइड है। द नंबर ऑफ प्लांट्स पर एकड़ बाय दिस सिस्टम इज ऑलमोस्ट डबलेट देन द स्क्वायर सिस्टम। इस विधि में वर्गाकार विधि से लगभग डबल इसमें प्लांट रोपित किया जाता है। इन दिस सिस्टम वन ट्री इज द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ परमानेंट ट्रीज। दिस ट्री इज शॉर्ट लाइव्ड एंड नोन एज फिलर ट्रीज। क्या होता है, जब अपन प्लांट को क्यूनॉक्स सिस्टम में बांटते हैं तो एक एक कोने पर अपन एक एक पौधे लगाते हैं, और जो ये बीच वाला पौधा होता है वह शॉर्ट लाइफ वाला होता है, जिसको अपन बोलते हैं फिलर। अपन फिलर के रूप में बनाना, पपाया, पोमग्रेनेट और फिग का पौधा लगा सकते हैं। द फिलर ट्री आर रिमूव्ड व्हेन मेन ट्री डेवलप्ड अ फुल कैनोपी ऑफ स्टार्ट बियरिंग। यह जो अपन साइड साइड में लगाए हुए हैं पौधा, जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, जब जिसमें प्रॉपर मात्रा में स्टेम, लीव्स सब चीज फैल जाएगा, जब फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का टाइम आएगा, उसी टाइम अपन जो ये फिलर पौधा रहता है उसको यहाँ से हटा देते हैं। इसी को बोलते हैं अपन लोग क्यूनॉक्स सिस्टम। तो पूछ दिया जाता है फिलर ट्री किसमें उपयोग किया जाता है, तो क्यूनॉक्स। अगर फिलर ट्री में कौन कौन सा अपन फ्रूट लगा सकते हैं, तो बनाना, पपाया, पोमग्रेनेट और फिग। यह जो फिलर ट्री रहता है वह शॉर्ट लाइव्ड वाला रहता है और इसको अपने को हटा दिया जाता है जब हमारा मुख्य या मेन ट्रीज बढ़ जाता है, फ्रूटिंग और फ्लावरिंग का टाइम आता है तब। अब आता है कंटूर सिस्टम। आप सबको मालूम है कंटूर सिस्टम होता क्या है। दिस सिस्टम इज यूजुअली फॉलोड इन द हिली एरियाज विद हाई स्लोप बट इट इज वेरी मच सिमिलर टू द स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सिस्टम। यह जो कंटूर विधि होता है वह अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाया जाता है विद हाई स्लोप, जहां पे अत्यधिक ढलान होती है, किंतु यह सिमिलर होता है, मिलता जुलता होता है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर सिस्टम के समान। इरिगेशन एंड कल्टीवेशन आर देन प्रैक्टिसेस ओनली अक्रॉस द स्लोप। यहाँ पे जो खेती का कार्य है और इरिगेशन का, सिंचाई का कार्य है, वो अक्रॉस द स्लोप यानी कि ढलान विपरीत दिशा में अपनाया जाता है ऑफ द लैंड एंड अस दिस प्रैक्टिस रिड्यूस द चांस ऑफ सॉइल इरोजन। यह जो भूमि क्षरण होता है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करता है। फिर आता है बेंच टेरेस are used where the slope is greater than 10%। जिस जमीन का ढलान 10% से ज्यादा है वहां पे अपने को बेंच टेरेसिंग अपनाना चाहिए। ये रहा कंटूर। ढलान की विपरीत में अपन इसका खेती करते हैं और यहीं पे अपने इरिगेशन दिया जाता है, जिससे भूमि क्षरण रोकने में यह सहायता करता है। जहां पे जिस भूमि की ढलान 10% से ज्यादा है वहां पे अपने को बेंच टेरेसिंग अपनाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का हमारा टॉपिक प्लानिंग ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड सिस्टम ऑफ प्लांटिंग्स आप लोगों को समझ में आया होगा, और अधिक से अधिक शेयर करिए। थैंक यू।